नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। प्री पैक फूड आइटम जैसे दूध के पैक प्रोडक्ट, दही, लस्सी, पनीर और छाछ कीमतें बढ़ जाएंगी। सरकार ने जरूरत की तमाम चीजों पर वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें आज से लागू हो गई है। अब ये तो साफ है कि सामान महंगे हो रही हैं, लेकिन किसी भी वस्तु की अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी का या मौजूदा कीमतों में कितना इजाफा होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या अब 1 किलो आटा लेने पर भी ग्राहकों को जीएसटी देना पड़ेगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन के अनुसार 18 जुलाई से जीएसटी काउंसलिंग की सिफारिश दरों को लागू किया जा रहा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अनुसार अनाज, दाल और आटे जैसे खाद्य पदार्थों के 25 किलोग्राम वजन तक के सिंगल पैकेट पर जीएसटी लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने जीएसटी ऑन प्रीपेड लेबल्ड से जुड़े सभी कई अन्य चीजों को स्पष्ट किया है। इसके अनुसार अगर आटा, चावल जैसी खाने वाली वस्तुओं की पैकिंग लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के तहत होती है तो 25 किलो से अधिक के वजन पर जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं अगर 5-5 किलो के पैकेट के मिलाकर वजन को 25 किलो से अधिक किया जाता है तो इस स्थिति में 5% की दर से जीएसटी देना होगा। जीएसटी पर छूट तभी मिलेगी जब सिंगल पैकेट का वजन 25 किलो से अधिक होगा। यदि कोई खुदरा दुकानदार 25 किलोग्राम के पैकेट को सीधे वितरक या प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी से खरीदता है तो खुदरा मात्रा में बेचता है। ऐसी स्थिति में ग्राहकों को जीएसटी नहीं देना होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से प्री पैक फूड आइटम जैसे दूध के पैक प्रोडक्ट, दही, लस्सी, पनीर और छाछ कीमतें बढ़ जाएंगी। मछली और मीट के रेट में भी इजाफा होगा। सरकार इन प्रोडक्ट्स पर 5% जीएसटी वसूलेगी। जीएसटी काउंसलिंग ने यह फैसला ऐसे समय किया है जब देश में महंगाई अभी भी कई सालों से उच्च स्तर पर बनी हुई है और दूसरी ओर जीएसटी कलेक्शन बढ़िया हो रहा है। केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में व्यापारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान में कई जगहों पर इस फैसले के विरोध में मंडियां बंद रखी गई है। वहीं कांग्रेस भी इस फैसले के विरोध में केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर बनी हुई है। राजधानी जयपुर में 2 दिन पहले कांग्रेस इसके विरोध में बड़ा प्रदर्शन कर चुकी है और कई जगहों पर लगातार प्रदर्शन किए भी जा रही है। आज की बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो फिलहाल खाद्य पदार्थों पर जीएसटी की दरें लगेंगी। नई जीएसटी दरों से जेब पर कितना भार बढ़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि महंगाई एक तरफ चरम पर है और दूसरी तरफ अब पैकेट बंद आइटम्स में भी जो जीएसटी है वो लगेगी। दूध जो रोज यूज किया जाता है उस पर भी अब आपको जीएसटी देनी होगी। आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। जो 200 रुपए की थी वो 300 रुपए की हो गई इस 1 महीने में। दाल 1 किलो 58 रुपए की थी वो 65 रुपए की हो गई। 1 महीने का अंतर है ये, बाकी तो रिकॉर्ड पहले तोड़ ही दिए इन्होंने। मूंग 1 किलो 88 रुपए बिक रही थी जो 100 रुपए किलो बिक रही है अब। गुड़ 1 किलो 35 रुपए था जो 46 रुपए बिक रहा है अभी। आप 5% लगा दोगे तो और बढ़ जाएगा। आप गुड़ को 50 रुपए के ऊपर लेके जाओगे क्या? गुड़ गरीब आदमी खाता है, मिठाई तो नहीं मिलती, गुड़ तो खाने दो। सिलेंडर 1 महीने पहले 950 रुपए का था, वो अब 1056 रुपए का है। 50 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने। चाय जैसे करते हैं, साबुन सेट नहाने का 110 रुपए का मिलता था 1 महीने पहले, अब 140 रुपए का मिलता है, 30 रुपए बढ़ गए। अब इन्होंने आटा, दाल, चावल, मैदा, सूजी, गुड़, मुरमुरे, मखाने, इन सब पर इन्होंने 5% जीएसटी लगा दी। अब इन्होंने 5% जीएसटी जो लगाई है वो बर्दाश्त के बाहर है। तो फिलहाल आम जनता पर आज से महंगाई का बोझ बढ़ गया है। जीएसटी काउंसलिंग की बैठक के बाद सरकार ने कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स के रेट में बदलाव किया है।
जिसकी वजह से आज से आपको कई सारे ऐसे सामान हैं जिनकी कीमतें अधिक देनी होगी। आपको बता दें, आम आदमी पर बोझ लगातार बढ़ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। मयंक त्यागी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियव्रत शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हुकुम मीणा प्रवक्ता कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों का बहुत धन्यवाद बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रियव्रत शर्मा, बीजेपी के पास चलते हैं। शर्मा जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है, क्या वादा करके आप आए थे सत्ता में और क्या वादा तोड़ते हुए आप सत्ता में ही हैं? महंगाई कम करने का वादा किया था, आपको मेरी आवाज मिल रही है प्रियव्रत जी? हाँ भी आ रही है आपकी आवाज, पहले बीच में नहीं आया। प्रियव्रत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ अभी मिल रही है। लगता है सवाल मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। हुकुम मीणा जी प्रवक्ता जो कांग्रेस से हैं, उनसे मेरा सवाल है। हुकुम जी, आप भी जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में मौजूद थे। आप हर राज्य के वित्त मंत्री पहुंचते हैं, आपके भी राज्य से पहुंचे हुए थे, आपके भी कई राज्यों में सरकार है। जब बदलाव हो रहा था तब आवाज कहां चली गई थी? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि आज सावन का पहला सोमवार है और पहले ही सोमवार को जब इतना बड़ा झटका लगे तो जो खाने पीने की चीज है उनसे तो आदमी को वंचित किया ही जा रहा है, लेकिन पूजा अर्चना से भी बड़ा आदमी को वंचित किया जा रहा है। आम लोगों के पास आज ये नौबत आ गई है कि वो कहाँ से अपना बेरोजगारी में अपना पैसा कमाए और आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो रहा है। तो इसमें आम जनता क्या करे, समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से इससे जो महंगाई का ये दौर है इससे कैसे निकला जाए, किस तरीके से लोगों को राहत मिले, ये आम जनता को समझ में नहीं आ रहा। और आम जनता और विपक्ष की आप बात कर रहे हैं तो विपक्ष तो पूरी आवाज उठाता है, लेकिन विपक्ष के बस में भी अभी ये नहीं रहा। अभी लगता है कि विपक्ष भी इस पर कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जब मीडिया साथ नहीं देती है तो विपक्ष भी कुछ नहीं कर पाता है। विपक्ष अपने हिसाब से सारी आवाजें उठाता है, हर बैठाया हुआ है, विपक्ष के नाते आप यहाँ पर अपनी आवाज रख रही हैं। बिल्कुल, आपने मुझे बिठाया, आपने बिठाया मुझे, लेकिन विपक्ष में जो मुद्दे उठाए जाते हैं उस तरीके से नहीं उठाए जाते मीडिया के द्वारा। तो ये मीडिया को भी समझना होगा कि आम जनता परेशान है। मीडिया, गोदी मीडिया की बात मैं कर रही हूँ, गोदी मीडिया जो है वो कभी भी दिखाती नहीं है चीजों को जो हो रही है उनको। देखिए, मीडिया कोई गोदी मीडिया नहीं होती, कोई दूसरी मीडिया नहीं होती, मीडिया बस एक होती है और हम पूरी जनता के मुद्दों को आराम से उठाते हैं। और आज तभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं या हर चैनल में आप बैठे रहते हैं जहां पर भी आपको मौका मिलता है अपनी आवाज उठाने का, लेकिन आप अपनी गलतियों को मीडिया पर मत डालिए। विपक्ष को जब रोड में होना चाहिए, सड़क पर होना चाहिए, सरकार के खिलाफ, वहां पर नहीं है। मीडिया का बहुत बड़ा, मैडम, मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है, और बहुत बड़ा रोल इसलिए कि जो बहुत बड़ा रोल है इसीलिए उस भूमिका को निभा भी रही है। बताएं, और किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रही है बीजेपी और मुद्दों से भटका रही है। अभी जीएसटी का जो ये 5% जो बढ़ाया है, आम जनता वैसे ही परेशान है, सारा टैक्स भरती है, उसके बावजूद भी आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे इस बेरोजगारी के दौर में, कैसे करेंगे? जो आपने वादा किया था, बीजेपी ने वादा किया था कि हम 15 लाख खाते में डालेंगे, वो वादा पूरा नहीं हुआ। हम आमदनी दोगुनी करेंगे किसानों की, वो वादा पूरा नहीं हुआ। हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। अपने वादे पे ये खरी नहीं उतरी, ऊपर से ये झटके पे झटके महंगाई के दिए जा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता से मिडिल क्लास जवाब दीजिए। महंगाई को कम करने के वादा करके आप सत्ता में आए थे, लेकिन आज महंगाई दोगुना हो गई है। जीएसटी में लगातार दरों में इजाफा देखने को मिल रहा है। सर, क्या यही वादा किया था जनता से आपने? सभी को मेरा सादर नमस्कार। आवाज में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज मिल रही है जी, बात करिए। और आपके पास में तो हाँ, नमस्कार मैडम, आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार।
अभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ही सवाल उठा दिया गया, अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। बाकी यदि मैं बात करूं कि भी ये जो जीएसटी लगा है 6/2022 का नोटिफिकेशन है, इसको यदि ध्यान से किसी ने पढ़ा हो तो ये उन्हीं वस्तुओं पे लगा है जो पहले से ब्रांडेड प्रोडक्ट पे लगता आ रहा है, कोई नया जीएसटी को नहीं लगा है। बल्कि सरकार ने इस नोटिफिकेशन के जरिए ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड जो मैनिपुलेशन थोड़े बहुत चल रहे थे उनको क्लियर किया है। इसमें भी ये बोला गया है कि 25 किलो से ऊपर का जो भी पैकेज है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। यदि आप छोटा पैकेट में लेते हो और व्यापारी आपके सामने पैक करके देता है, उसमें कोई लेवल नहीं है, उसमें भी कोई जीएसटी नहीं है। आज हिंदुस्तान के अंदर 80% लोग 80% खुदरे व्यापारियों से खुदरा सामान लेते हैं, तो उनको बल्कि बचाया है इस कुचक्र से सरकार ने हमारे। तो यहाँ पे ये कहना गलत है कि आपको लगता है कि खुदरा मोदी जी ने खुला बिक्री बहुत की जा रही है, लेकिन मैं आपको अगर बता दूं तो पैक्ड प्रोडक्ट पर भरोसा इस वक्त ज्यादा जनता का है। दूध का पैकेट पैक्ड ही लेते हैं हम लोग, एक दाल का पैकेट पैक्ड ही लेते हैं हम लोग, 25 किलो से ऊपर का नहीं लेती है आम जनता। जो रोज कमाता है, रोज खाता है, वो 1 किलो का ही लेता है, और उसी 1 किलो के दूध के पैकेट में आपने जीएसटी को बढ़ा रखा है। प्रियव्रत जी, आवाज मिल रही है मेरी? अभी आ रही, बीच में आपकी आवाज कट गई थी। ठीक है, मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ। उसका जवाब आपको देता हूँ। सवाल दोहरा देती हूँ मैं आज कमाने वाला, आज खाने वाला 25 किलो से ऊपर का अनाज नहीं लेता है, वो 25 किलो से नीचे का ही अनाज लेता है, वो दूध पैकेट का ही लेता है, वो दही पैकेट का ही लेता है, वो पैक्ड प्रोडक्ट ही लेता है, और उसी पर आपने 5% जीएसटी की दरों को बढ़ा दिया है। आप तो मुफ्त राशन देने वाले थे। ममता जी, देखिए, जो आपने गरीब की बात की कि जो 5 किलो से नीचे लेता है, 1 किलो का लेता है, आधा किलो का लेता है, मैं यही निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर 90% किराना व्यापारी खुदरा माल बेचते हैं, जो बोरे में 50 किलो का लेके आते हैं, 40 किलो का लेके आते हैं, उसको दुकान में भरते हैं और वहां से आधा किलो, 250 ग्राम, 1 किलो के करीब में जाता है। तो 70% जनता, रोज खाने वाली, रोज कमाने वाली जनता भी खुदरा व्यापारियों से ही माल लेके आती है। वहां पे कोई टैक्स नहीं है, खुदरा माल के ऊपर कोई टैक्स नहीं। आपके सामने यदि पैक भी करता है वो थैली में तो भी कोई नहीं है। पैक टैक्स कहाँ पे लगाया कि जहाँ पे एक मूंग की दाल है, मूंग की दाल एक सामान्य सी दाल है, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को बढ़ाता नहीं है, उसको पैकिंग करके अपना ब्रांड लगा के वो मुनाफा वसूली कर रहा है पब्लिक से, और उसके बाद में वो टैक्स भी नहीं दे रहा है। जो पब्लिक 10%, 15% जो अपर क्लास की पब्लिक है, जो ब्रांड में बिलीव करती है, तो वो जो पैसा 10%, 15% ज्यादा देती है ब्रांड के नाम से, तो उसको टैक्स देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब आपका ये कहना है कि आप कोई भी सामान पैक्ड मत लीजिए, उसी में आपने जीएसटी लगाई है। अगर आप सामान लेने जाएं तो उस सामान को खुले तौर पर लीजिए, लेकिन हम कैसे भरोसा करें उस पर? मिडिल क्लास वाले भी है, वो तो कभी भी खुदरा व्यापारी के पास नहीं जाते, वो पैक्ड प्रोडक्ट लेते हैं। अगर हम ऑनलाइन भी मंगाते हैं वो भी पैक्ड प्रोडक्ट होते हैं। कुछ भी करें, पैक्ड प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं। दूध को तो आप खुला नहीं बेच सकते, दही को भी आप खुला नहीं बेच सकते, उसके लिए क्या करें? नहीं, पैक खुला नहीं बेच सकते, लेकिन आज भी दूध और दही का कारोबार खुदरा ही चल रहा है, आप देखिए ज्यादातर। लेकिन उसके अलावा भी मैं दाल, चावल, आटा, तिलहन की बात करूं तो वहां पे पूरा का पूरा माल खुदरा ही बिकता है, व्यापारी से लेकर। आप दाल तिलहन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप दूध दही की बात नहीं कर रहे, आप जो गेहूं की बात नहीं कर रहे। आटा आम आदमी जब रोजमर्रा की चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो आम आदमी कहाँ से खाएगा? आम आदमी सारा का सारा आज भी 90% दूध जो आ रहा है वो डेयरी से आ रहा है, जो पब्लिक डब्बे वाला देने आता है, हमारे घर पे भी देने आता है, हम तो लेते हैं। ठीक है, आपके राजस्थान में जरूर आता होगा, लेकिन हमारी दिल्ली में डेयरी वाला हमारे घर पर आके दूध नहीं छोड़ता है, हमें खुला नहीं मिलता, हमें पैक्ड में मिलता है। मयंक त्यागी जी, आपके पास आती हूँ। विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं, आम आदमी पार्टी खुद का विस्तार कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहाँ है? ये महंगाई के दौर में अपनी आवाज उठाने के बजाय कौन से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हो? जब चुनाव आएंगे तभी मैदान पर आओगे। देखिए ममता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आज की तारीख में राजस्थान में कोई विपक्ष की भूमिका में है तो शायद आम आदमी पार्टी है। बीजेपी तो पिछले 3.5 साल से विपक्ष में कहीं नजर ही नहीं आ रही है। और अगर सेंट्रल में अगर आप बात करोगे कि विपक्ष की भूमिका में कहीं कोई है तो भी आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, वहां पे कांग्रेस नजर है। ये जो कांग्रेस और बीजेपी की दोस्ती है कि तुम कुछ करो हम छुपा लेंगे, हम कुछ करें तुम छुपा लेना,
तो ये दोस्ती के लिए अगर कोई विपक्ष में सामने नजर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी नजर आती है। और इस बात को जिसको आप कह रहे हैं, इसका शायद सबसे ज्यादा विरोध अगर कोई कर रहा होगा तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी के लोग करते हैं, क्योंकि आम आदमी के पार्टी को सिर्फ आम आदमी की, हम बात ही सिर्फ आम आदमी की करना चाहते हैं। हमें नहीं पता भाइयों आप लोगों ने किससे बड़ी डील करी है, किस लोगों को आप करके आप कहना चाहते हो कि हम छोटे व्यापारियों को खत्म कर देंगे जो छोटे पैकेट्स बनाकर बेच रहे हैं, हम बड़े व्यापार को ले आएंगे, एक टैक्स ऐसा लगाएंगे जिसमें छोटे व्यापारी अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो ये बीजेपी की सोच हो सकती है। अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उनको मालूम होगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं। बट मैं उनको फिर बोल रहा हूँ कि वो व्यापारियों की तरफ सोचने से पहले वो ध्यान दें कि जो छोटे व्यापारी है और जो आम आदमी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आप पे भरोसा करके आपको सत्ता दी थी, आपको वोट दिया था और इस भरोसे पे दिया था कि आप उनको मदद करोगे, ना कि आप उनको रोज डेली कुछ ना कुछ नया टैक्स बढ़ाकर, कोई नया उनके ऊपर कर लगाकर इस तरीके से हरेसमेंट करते रहोगे। ये प्रॉपर एक हरेसमेंट है। किसी आदमी का 8-10 हजार 15 हजार रुपए तनख्वाह है, जो पहले आपने जीएसटी लगाकर, जीएसटी के बाद नोटबंदी करके सबकी आप नौकरियां छीन रहे हो, व्यापार बंद कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। बाद में आपने सिर्फ खाना ही तो छोड़ रखा था कि आदमी खाना खा पा रहा था। अब उसके ऊपर भी आप पूरी जी जान से लगे हुए हो कि आदमी को एक एक दाने के लिए मोहताज कर दो। तो करो भैया, आपके ऊपर भरोसा किया, अगर उसकी सजा आप जनता को देना चाहते हो तो जितनी ताकत है उतनी ताकत से दो। दो स्टेज में आम आदमी पार्टी की भी सरकार है। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में आम आदमी पार्टी से भी नेता बैठे हुए थे मयंक जी, वहां पर आम आदमी पार्टी कहां गई? विपक्ष की भूमिका में आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस तो है ही नहीं, जहां भी है आम आदमी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने किया क्या? मैंने कोई प्रदर्शन नहीं देखे सड़कों पर, न दिल्ली की सड़कों पर आपके कोई कार्यकर्ता उतरे हैं। मैं तो दिल्ली में ही हूँ, यहाँ पर हूँ, यहाँ पर भी मैंने कोई कार्यकर्ता नहीं देखा। बड़ा बड़ा दावा आप विपक्ष में होने का कर रही है, लेकिन क्या भूमिका विपक्ष की ये है जो आप निभा रहे हैं? आम आदमी पार्टी, ममता जी, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, शायद आपको ध्यान नहीं हो हमारा, क्योंकि अभी पार्टी का जन्म पिछले 10 साल पहले ही हुआ है और हम लोग बिल्कुल नए हैं, तो शायद हम संख्या में अभी इतने कम हैं कि हमारी आवाज को पूरी ताकत से दबाने की पूरी कोशिश कर ले पा रहे हैं। तो इसका जवाब भी हम 2024 तक दे देंगे और इसका जवाब सड़कों पर। ठीक है, एक जवाब मेरा भी सुन लीजिए। आपके जो मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली के, जो आपके पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो बहुत छोटे संख्या बल के साथ सत्ता में आए थे, अकेले अपनी आवाज बुलंद करके मुख्यमंत्री बने थे। आज आपका संख्या बल कम है क्योंकि अभी जनता का मुद्दा है। ठीक है प्रियव्रत जी, लगातार जिस तरीके से जीएसटी की रेट बढ़ रही है और जो वादे आपने किए थे उन वादों से आप मुकरते हुए नजर आ रही हैं। फ्री राशन आपने चलाया कोरोना काल में, हम मानते हैं कि ठीक है वो गरीब तबके के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा और उन्हें बहुत फायदा भी मिला, लेकिन क्या उस फायदे को देने के लिए अब आप ये नुकसान उन पर दे रही हैं, ये जीएसटी की दरें बढ़ाकर? ममता जी, एक वीडियो मैंने आपको कहा था कि मैं एक वीडियो आपको दिखाना। ठीक है मयंक जी, मैं लौटूंगी आपके पास, अभी इस समय प्रियव्रत जी का है। सत्ता में आए थे ममता जी, हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केवल और केवल गरीबों को समर्पित सरकार चला रहे हैं, गरीब कल्याण के कार्य कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो फसल आज बो रही है, श्रीलंका आज उसे काट रही है, तो ये आम आदमी पार्टी क्या करना चाहती है? देश के साथ वो सारी दुनिया से छुपानी है। आज श्रीलंका के क्या हालात है ये वो करना चाहती है, जो पब्लिक कभी भी इनको करने नहीं देगी। हमारी सरकार ने कोरोना के अंदर 80 करोड़ लोगों को हालात दिया। देख लीजिए, 80 करोड़ लोगों जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है, सीआईए की रिपोर्ट है, एक साल में दिल्ली सरकार घाटे में नहीं गई, राजस्व बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, पैसा जो भ्रष्टाचार में हम कमा रहे हैं। ठीक है मयंक जी, जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप ही के पास आऊंगी, आप आराम से उनका जवाब दीजिए, ऐसे में सुनाई नहीं पड़ेगा। मयंक जी आपके पास लौटूंगी, पहले बात पूरी करने दीजिए प्रियव्रत जी को। पार्टी खुद ढूंढती है अपने गिरेबान में झांकने की ताकत, अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी पार्टी में तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी। ठीक है मयंक जी, ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास। मयंक जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? मैं लौटूंगी आपके पास, पहले एक बार सुन लेते हैं पूरा जवाब, उसके बाद आपके पास आती हूँ। प्रियव्रत जी रखिए अपनी बात। देखिए मैं ये कह रहा था ममता जी, जो ये जीएसटी की बात अभी चल रही है, 90% ऐसी चीजें हैं जो ब्रांडेड वस्तुओं पे पहले भी लगती थी,
कोई नई नहीं लग रही है, लेकिन उसको ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड पैकेज और प्री पैकेज उन सब भ्रांतियों को दूर किया गया है। इस 6/2022 के नोटिफिकेशन को हम यदि पढ़ते हैं तो 6/2022 का नोटिफिकेशन क्लियर कट बोलता है, पहली चीज तो कि थोक होलसेल के ऊपर ये लागू नहीं है 25 पे, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011 के अंदर क्लोज 24 साफ बोलता है। उसके बाद यदि हम बात करें कि 1-1 किलो आधा किलो यदि कस्टमर के सामने पैक करके कोई व्यापारी दे रहा है उसके ऊपर भी जीएसटी लागू नहीं है, किसान मंडी में लेके आता है उसके ऊपर कोई लागू नहीं है, व्यापारी बेचता है उसके ऊपर कोई लागू नहीं है, तो जीएसटी कहीं लागू नहीं है। हाँ, जो ब्रांड को बोल करके अपने ब्रांड को चमकाने के चक्कर में अपनी चीजों को देता है और जो वैल्यू एडिशन करता है कस्टमर से, उसी के ऊपर जीएसटी लगाया कि जो आदमी मुनाफा वसूली कर रहा है 10% तो उसको टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं है, और वहां से वही लोग खरीदते हैं जिनको ब्रांड का एक वो है। लेकिन 70-80% जनता तो अपनी ब्रांड में जाती नहीं है, वो तो खुदरा चीजें लेती है सब, और खुदरा चीजों में तो आपने जीएसटी लगाया, ठीक है, आप मुझे फिर खुदरा में जाती है तो जीएसटी लगाया है क्यों? आपने जो जीएसटी लगाई है प्रियव्रत जी, आप मुझे 4 पॉइंट गिना दीजिए, ये जनता के लिए कैसे फायदेमंद है। प्रियव्रत जी 4 पॉइंट में बताइए मुझे कि जो जीएसटी आपने अभी लगाई है ये जनता के लिए कितनी फायदेमंद है। ये हमेशा मुद्दों से भटकाते हैं, जनता को पागल बनाते आए हैं। मोदी जी ने कि लोकल ब्रांड को प्रमोट करेंगे, लोकल व्यापार को लेकर आएंगे। जब आप लोकल बना रहे हो तो आप उनको समय दो। बिल्कुल लोकल हमने 90% किराना व्यापारी छोटे व्यापारियों को जिंदा किया, माल नहीं बिक रहा। क्या चिंता करो, आम आदमी के लिए हिंदुस्तान में रहना मुश्किल कर दिया आपने। आम आदमी के लिए आपने हिंदुस्तान में रहना मुश्किल कर दिया, नौकरी आप छीन रहे हो, गरीबों को मार रहे हो। चलिए ठीक है, आप सभी के पास लौटूंगी। जीएसटी पर की 2 दरें बढ़ी हुई हैं, उस पर लगातार हम बड़ी बहस कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार जीएसटी की बड़ी दरों को लेकर हम ये बड़ी बहस कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जयपुर स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। अब बात तो कांग्रेस से कर लेते हैं, क्योंकि हुक्मराना इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की होती है जब सत्तासीन सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं। तो राजस्थान में तो आप ही की सरकार है, राजस्थान के साथ साथ कई अन्य जगह भी कांग्रेस इस वक्त सत्ता पर काबिज है। जीएसटी की जब मीटिंग होती है तो उस वक्त हर राज्य से अपनी अपनी बात रखने के लिए नेता पहुंचे हुए होते हैं। वहां पर जब मीटिंग हो रही थी उस वक्त कांग्रेस कहां थी? तब आवाज क्यों नहीं उठाई गई जो आज ये जीएसटी की दरें लागू भी हो गई है? देखिए ममता जी, मैं कहना चाहूंगी कि आप बोल रही हैं कि जब संसद में बिल पास होते हैं तो सारे पक्ष विपक्ष दोनों साथ होते हैं। तो आपको पता होगा कि जब किसानों का बिल, जो काले कानून थे वो पास हुए थे, उसमें किसी की नहीं चली। जो भी बिल होते हैं, अभी बैंकों का ये बिल ला रहे हैं, बैंकों का प्राइवेटाइज वो निजीकरण जो कर रहे हैं उसके लिए बिल ला रहे हैं, उस पर किसी से नहीं पूछा। ये पूछते कहाँ हैं? ये मानते हैं किसी की? आज ये हालात हो गए कि हमारी कमाई के साथ साथ जो सेविंग है वो भी खत्म होती जा रही है, और हमेशा इस बढ़ी हुई चिंता पर विपक्ष अपनी आवाज हमेशा बुलंद करता है, लेकिन अब विपक्ष की भी बात नहीं सुनी जाती। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि अब जनता ही इनको जवाब देगी, और दौड़ा दौड़ा करके जनता इनको जब जूते मारेगी तब इनके समझ में आएगी कि हम जनता के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। आज बेरोजगार युवा वैसे ही अपने रोजगार के मुद्दे से परेशान है, और दूसरा उसके साथ इस तरह की महंगाई और आप आड़े आ जाती है तो उसका जीवन तो वैसे ही कठिन होए जा रहा है। तो वो क्या नहीं करेगा इस ऐसे हालातों में? क्या करेगा युवा, ये बताइए। कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, और इस तरीके की मोदी सरकार को बिल्कुल भी चिंता नहीं है देश के नौजवानों की या देश के आम पब्लिक की कि उनके साथ इस तरह का हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब तो सांसें बची हैं, अगर इन पे भी टैक्स लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। खाने पे टैक्स लगा दिया, आपका पेट्रोल डीजल आपका बढ़ा दिया, आपका गैस सिलेंडर आपका इतना बढ़ गया, क्योंकि ये 50 रुपए अभी एक साथ बढ़ाए हुए हैं, तो वो 50 रुपए बढ़ाकर तो उसमें महाराष्ट्र में सरकार उन्होंने खरीद ली, गिरा दी। बीजेपी ये सारे काम करते हैं, टैक्स लगा गलत तरीके से हमारी बात को प्रेजेंट किया जा रहा है। काम किया जनता ने उन पैकेट्स, उन प्रोडक्ट में लगाई है, आप जैसे कि स्मॉल बिजनेस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ
कि बीजेपी ने जनता के हित में कौन सा काम किया है। जीएसटी लागू की वो अविवेकपूर्ण फैसला था, इन्होंने नोटबंदी की वो अविवेकपूर्ण फैसला था, इन्होंने कोई जो भी फैसला लिया है वो सारे अविवेकपूर्ण लिए हैं। और उससे उन फैसलों से ये गंभीर फैसला ये जीएसटी वाला ये और लगा दिया, खाने पीने की चीजें जो रोजमर्रा की चीजें थी ये भी महंगी कर दी। तो आम जनता कहाँ जाएगा, मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा। आज मैं एक महिला हूं, मुझे पता है जब हमारे पति देव हमको खर्चे के लिए पैसा देते हैं, फिर 15 दिन बाद फिर से हम मांगते हैं तो पूछते हैं कि पैसा कहाँ गया। जवाब हमें देना पड़ता है, बजट हमारा खराब होता है। महिलाएं घर चलाती है तो हमको पता है कि किस तरीके से घर का बजट खराब हुआ पड़ा है। अब इसके लिए किसको रोए, किसके पास जाके रोए। भाई आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, सरकारें आरोप प्रत्यारोप करती रहती है, लेकिन भुगतना तो आम जनता है। आम जनता को भुगतनी पड़ती है सारी चीजें। हम बैठ के डिबेट करके चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन जो बिल पास करने वाले हैं वो तो अपना बिल पास करेंगे ना, वो तो उनको जो करना है वो करेंगे। किसकी सुनते हैं मोदी जी। एक उस तरीके से एक तानाशाह पे आ चुके हैं, वो किसी की नहीं सुनते। अब इसके लिए क्या इलाज है, इसके पास तो वही इलाज है कि जनता इनको जवाब देगी। और जनता भी जवाब देना चाहती है, लेकिन उनको भी भटका दिया लेकिन जाता है जनता के मुद्दों से। सामने दूसरा ऑप्शन क्या है, का काम नहीं करता। भावना जनता के सामने दूसरा ऑप्शन क्या है, उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है। जनता का सवाल ये है कि हमारे सामने दूसरा ऑप्शन क्या है। सत्ता में रही सरकार लगातार अपने हुक्म चला रही है, आप खुद कह रही हैं। विपक्ष के लिए आप बोल रही हैं कि विपक्ष के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, वो कैसे सरकार से लड़ेगी। तो जनता किसके पास जाएगी, सरकार तो उसकी भी नहीं सुनेगी, वो तो अपने विपक्ष के पास ही जाएगी ना कि हमारे मुद्दों को उठाओ। विपक्ष मुद्दे उठा रही है, विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करती है, लेकिन विपक्ष भी कहां तक क्या करे। विपक्ष की सुनती नहीं है, ये किसी की नहीं सुन रहे, विपक्ष की किसी की नहीं सुन रहे। गोदी मीडिया वो उनका साथ दे रही है, सारा देश खरीद लिया, सरकारी एजेंसियां इन लोगों ने खरीद ली, तो विपक्ष भी क्या करेगा। विपक्ष कहाँ जाए। ठीक है, जवाब दीजिए। प्रियव्रत जी, सबको खरीद लिया, सब कुछ बेच दिया, ये आरोप लगातार विपक्ष के लग रहे हैं। हिंदुत्व और महंगाई कम करने का वादा किया था, महंगाई ज्यादा कर दिया, मुद्दे विहीन हो चुकी है बीजेपी। निराशा में चला गया है, पूरा देश निराशा में चला गया। सवाल, रुपया गिर चुका है, डॉलर के मुकाबले रुपए की कोई कीमत नहीं रह गई है। अब कहाँ जाए आम जनता, क्या करेगी। या श्रीलंका जैसे हालात पैदा नहीं होने देंगे हम। ठीक है प्रियव्रत जी। हाँ मैडम देखिए, ये कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है, ये निकलेगा, ये स्वाभाविक है। ये मीडिया पे भी आरोप नहीं, फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल जायज है। हमारा जनता की हमें चिंता है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन जायज है। हम फ्रस्ट्रेशन उस तरीके से थोड़ी निकाल रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल पार्टी का आखिरी लोकतंत्र खुद का मजबूत नहीं है, जो एक परिवार के साया से कभी बाहर नहीं निकल लोकतंत्र तो आप लोगों ने खत्म कर दिया। लोकतंत्र नाम की तो कोई चीज ही नहीं बची। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संसद में आपने उन शब्द जो आप लोग कर रहे हैं उन शब्दों को सेंसर कर दिया है लोकतंत्र में। लोकतंत्र तो आप लोगों ने खत्म कर दिया, बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। अब उन शब्दों को जिनको आप जो चीज है जिस लायक है, आप उन शब्दों पे बैन लगा रहे हैं। किसी ने ऐसा नहीं किया। आज कांग्रेस बोलती है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बिक गया, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। आज थोड़ी बिका है, आज थोड़ी बिका है, बहुत काफी। हाँ, मैं बिल्कुल कह के जा रही हूँ इस चैनल के माध्यम से, आज नहीं बिका है, ये बहुत पहले बिक चुका है, बहुत पहले बिक चुका है। नहीं, फ्रस्ट्रेशन की बात ही नहीं है इसमें। आप मुद्दों की बात कोई करता नहीं है, मुद्दों की बात हो रही है यहाँ पे, मुद्दों की हम बात कर रहे हैं। आप भटकाते हो, आप मुद्दों से भटकाते हो, मैं मुद्दों की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं कांग्रेस हमेशा मुद्दों की बात करती है, को उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। पूरा मौका आपको दिया, आप एक तरफा अगर सुन ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि दोनों बोल रहे हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इनकी बात में कहीं नहीं बोला, लेकिन अभी बीच में बोलना शुरू कर ठीक है, रखिए अपनी बात प्रियव्रत जी। कह रहा हूं मैडम, इनके बातों से कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन पूरा साफ निकल रहा है। मेरा लेकिन बात यही है कि मैं तो पूरा मुद्दे की बात आज जीएसटी पे चर्चा की है, मैं उसी पे बात करूंगा। बाकी कांग्रेस क्या है, क्या इतिहास है, सारी जनता जानती है, उसको मैं नहीं ज्यादा छेड़ना चाहता। दूसरा ये है कि जीएसटी किस पे लगा, 6/2022 के नोटिफिकेशन को एक आम आदमी भी ढंग से पढ़ रहा है ना, वो भी समझ रहा है कि जिन पे जीएसटी लग रहा था 90% उन्हीं चीजों को क्लासिफाई किया है, बहुत ही सरलीकरण किया, उसको समझाया है और डिफरेंशिएशन किया है कि ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, प्रीपैक और लेबर, इन सब चीजों को बताया है। ना तो किसान की फसल के ऊपर टैक्स लगा, ना व्यापारी बोरा बेच रहा है उसके ऊपर लगा 25 किलो से ऊपर, तो टैक्स कहाँ लगा, केवल ब्रांडेड आइटम के ऊपर टैक्स लगा। जिन चीजों पर टैक्स लगा उनको बताइए। शनिवार को प्रियव्रत जी, देश के सभी अनाज मंडियां बंद थी इस जीएसटी के विरोध में। सुनिए मेरा सवाल सुनिए,
शनिवार को देश की सभी अनाज मंडियां बंद रही थी। इसके विरोध में व्यापारी संगठन सड़कों पर आया था इस जीएसटी के विरोध में। तो ये मुझे बताइए कि आप कौन से व्यापारियों की बात कर रही हैं जिससे आप कह रहे हैं कि फायदा हो रहा है? देश के 70% व्यापारी खुदरा व्यापारी हैं, उन सबको फायदा हो रहा है। तो बंद क्यों करा देश में? व्यापारी लोग हैं सड़कों जो पर ब्रांड क्यों का आया मैनिपुलेशन कर फिर? रहे थे। प्रियव्रत जी, फिर व्यापारी सड़कों पर क्यों आई? या तो मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी अगर कोई फैसला लेती है, प्रियव्रत जी सुन लीजिए, बीजेपी अगर कोई फैसला लेती है तो शायद वो जनता को समझा ही नहीं पाती है, इसलिए अपने फैसलों को पछताना पड़ता है, फिर वापस लेना पड़ता है। प्रियव्रत जी सुन लीजिए, बीजेपी या तो कोई फैसला लेती है तो वो जनता को अच्छे से समझा नहीं पाती है, इसीलिए फिर वो अपने फैसलों को वापस ले लेती है। कहीं ऐसे ही जीएसटी में भी तो नहीं हुआ, आप सही तरीके से लगा के लेके आए लेकिन जनता ने गलत तरीके से ले लिया। इसका मतलब तभी सड़कों पर व्यापारी वर्ग आ गया है और विरोध कर रहा है इसको लेकर। बड़ी विनम्रता से बोल रहा हूँ मैडम मैं आपको, ममता जी आप मेरी बात को समझिए। वो क्या रहा था, 1 से 2% लोग ब्रांड का मैनिपुलेशन करके, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ इसमें क्या मैनिपुलेशन हो रहा था। इसमें मैनिपुलेशन हो रहा था कि मैंने एक ब्रांड बनाया एक्स ब्रांड बना करके मैं मेरे ब्रांड से माल बेच रहा था, मैं खुद बेचूंगा तो मेरे पे टैक्स लग जाएगा। तो मैंने किसी दूसरे को बोल दिया कि भैया तू इसका ब्रांड मार्केटिंग बाय कर दे और ब्रांड का डिस्क्लेमर भी मत कर। पहले जो कानून था उसमें था कि डिस्क्लेमर आप नहीं करते हो ब्रांड का तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं उसके लिए तो डिस्क्लेमर नहीं करूंगा जो मेरा जानकार बेच रहा है, लेकिन तीसरा आदमी बेचता है तो मैं उसको बोलता है कि भैया तू कैसे बेच रहा है। तो ये एक बड़ा खेल चल रहा था कुछ चुनिंदा लोगों से, जिसके खुदरा व्यापारी मर रहे थे। हमने तो 90% खुदरा व्यापारी को जिंदा किया है कि उसको हाँ ब्रांड के तो बेचना है, आपने स्पेशलाइजेशन है आपका कोई चीज के अंदर, आप वैल्यू एडिशन की चीज का ले रहे हो तो ठीक है आप लो ना, बोल के लो। और उसके यदि कोई पब्लिक आपसे उसके लिए देना चाहती है आपको ब्रांड का वैल्यू एडिशन तो वो आएगी आपसे लेगी और टैक्स भी देगी। ये भ्रमित कौन कर रहा है? खुदरा में व्यापार माल लेती है, खुदरा छोटे छोटे व्यापारियों से लेती है। हाँ। देश के ये भ्रमित कौन कर रहा है? अगर सरकार सही कदम उठा रही है तो भ्रमित कौन कर रहा है? ममता जी एक सवाल मैं प्रियव्रत जी से करना चाह रहा था, अगर आप अलाउ करोगे तो। ठीक है, इसके बाद अब करिएगा। प्रियव्रत जी, ये भ्रमित कौन कर रहा है? अगर आप सही कर रही हैं तो भ्रमित करके जनता को गलत कौन बता रहा है? देखिए आदमी कांग्रेस के बाद 3-4% वोट बैंक तो है ही ना कहीं ना कहीं। तो आज 130 करोड़ का 3% कितना होता है? आज यदि सड़कों पे 1000 आदमी भी आते हैं तो वो दिखेंगे तो सही ना, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको जो भी फैक्ट है उस नोटिफिकेशन को पढ़ना तो पड़ेगा, उससे एक्सपर्ट एडवाइस तो लेनी पड़ेगी। उसमें है क्या ऐसा? उसमें खुदरा व्यापारियों पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ब्रांड के नाम पर वैल्यू वसूलते थे कस्टमर से, ग्राहक से, जनता से, अनाज शराब 10%, 15% अपना प्रॉफिट निकालते थे, उसी के ऊपर तो टैक्स लगा है। आप पिरामिड सिस्टम में ही टैक्स लगा, 90% खुदरा चीजों में कोई टैक्स नहीं है। आप ठीक पूरा आटा लेके आ रहे हो, मयंक त्यागी जी सवाल पूछिए अपना। कोई टैक्स नहीं, लाल किले का पैकिंग लेके आओगे तो टैक्स है, वो दे रही है पब्लिक। और मैं ये सवाल करना चाह रहा था इनसे कि अगर मान लीजिए कोई आदमी अपना ब्रांड बता रहा है तो उससे उसके ऊपर उसकी जो क्वालिटी का कंट्रोल है उसके लिए भी हमें एक बात पता चल रही है कि अगर हमारे इस प्रोडक्ट में कोई कमी है तो हमें किस आदमी तक पहुंचना है। इसका मतलब तो खुद सरकार कह रही है कि ठीक है साहब आप ब्रांड मत दो, आप तो खुदरा बेचो। मूंग की दाल को पैक करके ब्रांड बना के बेचा जा रहा है। मूंग की दाल क्या है? उस आदमी का नाम पता नहीं होता कहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ निकल रहा है। अगर क्वालिटी की पैकिंग करते हैं तब मैं आपके बात में जब आप बोले मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला, ठीक है ना। अगर आप किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में उतारा है और उस क्वालिटी अगर उसकी इंप्रूव नहीं है तो आदमी उस तक पहुंच सकता है, क्योंकि ये खाने से रिलेटेड चीजें हैं, इससे आदमी के स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप इनके ऊपर भी 5% टैक्स लगाकर आपको मिल गया जाएगा। आप समझिए अगर किसी आदमी ने अपना ब्रांड बनाकर उसको मार्केट में निकाला है तो सेम पैकेजिंग कॉस्ट पर अगर मार्केटिंग कॉस्ट लगने के बाद वो अपना प्रोडक्ट बेच पा रहा है तो कम से कम आप क्वालिटी कंट्रोल तो कर पा रहे हो। अब आपके इसके बाद तो लोग अपना ब्रांड देंगे ही नहीं, वो तो वापस उसी खुदरा सिस्टम पे चलेंगे। तो इस तरीके से तो लोकल वोकल का भी हो ही नहीं पाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, आप अपनी कंट्री और कंट्री में बहुत अंतर है। ये नहीं बन पाएगा, ब्रांड बनेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ शुरू से वो ब्रांड को लेके बैठेगा, ब्रांड को एस्टेब्लिश भी करेगा और काम भी करेगा, टैक्स भी देगा। लेकिन जो मैनिपुलेशन तो अभी आप बोल रहे हैं कि हम दोनों में टैक्स लगा रहे हैं, कहाँ जरूरत है? जरूरत का है, जरूरत का है, हमें को बताइए। आप दोनों अपनी करनी और कथनी दोनों में हमेशा अंतर क्यों रखनी है? आपके मन में जो है वो बोलो ना साफ साफ कि हम तो पैसा कमाएंगे,
अगर दुनिया खाना खाएगी हिंदुस्तान में आप खाओगे। जो टैक्स का कलेक्शन हो रहा है वो गरीब कल्याण के लिए जा रहा है। गरीब कल्याण सबको पता है, कोई गरीब कल्याण नहीं किया आपने। पिछले 8 साल में हिंदुस्तान में कुछ नहीं बनाया। सुनिए योजना आपने बेचा है हिंदुस्तान को, आपने हिंदुस्तान को सिर्फ बेचा है, बनाया कुछ नहीं अभी तक। रोडें बन रही हैं तो टोल कलेक्ट करके बन रही हैं। सुनिए मेरी बात, पीपीटी मॉडल पे सारी दुनिया में काम होता है। फिर तो आप ये बताओ ये जो पैसा आप कलेक्ट कर रहे हो लगा रहे हो उसको खर्च कर रहे हो, बताओ। आम आदमी पार्टी को कोई भी प्रॉब्लम है दूसरे पे डाल देनी है, खुद हमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्रियव्रत जी सवाल तो ये है, सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मयंक का, सुन लीजिए प्रियव्रत जी, मयंक जी का सवाल वाजिब है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर कोई देगा तो ऑब्वियसली पूरी जनता उन्हीं के पीछे जाएगी, लेकिन उस पर भी अगर आप टैक्स ठोक देंगे तो फिर आम इंसान कहाँ जाएगा? जिसको खुला नहीं खरीदना है उनके लिए क्या ऑप्शन है, ये बताइए। बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि जो मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, मोठ की दाल है, उसमें कोई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होता नहीं है। फिर भी ये 10% जो आदमी ब्रांड बोल करके बेच रहा है ऊपर, तो वो प्रमोट कर रहे हैं। क्या आप को प्रमोट कर रहे हैं? बड़ी मुश्किलों से लोगों ने हिम्मत दिखाई थी वापस व्यापार को, नहीं नोटबंदी के बाद वापस व्यापार में घुसने की लोगों ने हिम्मत जी आपने वापस उन्हें पीछे धकेल दिया। आप घर में खुला सामान लाते हैं या पैक्ड प्रोडक्ट लाते हैं? काम शुरू करने की कोशिश करी, आपने उन्हें वापस पीछे धकेल दिया। 40 लाख रुपए की टर्नओवर तक कोई प्रियव्रत जी आपको सोचना चाहिए, आप अपने घर में पैक्ड प्रोडक्ट लाते हैं या खुला प्रोडक्ट लाते हैं? मैं आपको अंदर बताती हूँ खुले प्रोडक्ट और पैक्ड प्रोडक्ट की। आप अरहर की, मसूर की दाल और मलके की दाल की बात कर रहे हैं, मैं आपको अंतर बताती हूँ। जब हम एक पैक्ड प्रोडक्ट लेते हैं तो वो सफाई के साथ एक पैक्ड प्रोडक्ट होता है। जब हम खुला प्रोडक्ट लेते हैं तो उस प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें मिक्सअप होती है जो हमें नुकसान करती है, हमारा पैसा कम होता है उसमें। ये होता है दोनों में अंतर। आप भी अपने घर में, मुझे नहीं लगता कि खुला सामान लाते होंगे, लाते हैं? नहीं, हम तो किसान आदमी है, हम तो खेत से सीधा लेके आते हैं घर पे, वो कोई बात नहीं है। सारी चीजें होते हैं। स्मृति ईरानी ने पहले वो वित्त मंत्री थी, उन्होंने प्याज खाना बंद कर दिया था। आप गैस पे आप डायरेक्ट खेतों से लाने शुरू हो गए। 70 से 80% आज भी खुदरा ही आपको गरीबों की भी सोचनी पड़ेगी। आपकी तरफ पैसे वाले नहीं है, जहाँ पे आपको सब पैसे वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो सत्येंद्र जैन जी का सामने दिख रहा है। आप उसमें क्या खुद सरकार ने पेनल्टी लगाई है, सरकार ने जुर्माना लगाया 50,000 रुपए का कोर्ट में UTFIR के नाम पर। सही बात, खुद सरकार ने, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस करी है। इसलिए आप हमें हमारी मुद्दा जीएसटी का चल रहा है। अगर आप दिल्ली पर ना पहुंचे, किसी और मुद्दे पर ना पहुंचे तो बेहतर रहेगा। मयंक जी, सवाल आपसे भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के साथ लगातार सत्ता में आ रही है, लेकिन इस मुफ्त के लिए आज केंद्र की तरफ से सवाल उठ रहा है कि जब पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है तो फिर हम जीएसटी की दरों को बढ़ा रही हैं ताकि जो पैसा है देश में वो खत्म ना हो। देश बेच दिया आप लोगों ने। 190 देशों में मोदी जी ने भारत का नाम ऊंचा किया है। ओहो, बहुत ऊंचा कर दिया। आर्थिक स्थिति में गर्त में चला गया भारत, और नाम ऊंचा कर दिया। किस चीज में नाम ऊंचा कर दिया ये भी बता दीजिए। किस चीज में नाम ऊंचा कर दिया? आप देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, आप खाने की बात नहीं है। जीएसटी ने स्वास्थ्य से संबंधित चीजें, एजुकेशन से संबंधित चीजें, सब पे टैक्स लगा दिया है, सब पे जीएसटी लगा दिया है। आपके आईसीयू में अगर 5,000 का कोई बेड लेगा या आईसीयू में या हॉस्पिटल में बेड लेगा, उस पर भी आपने जीएसटी लगा दिया। और जो स्कूल से संबंधित चीजें हैं, पेंसिल, रबड़, उन पे भी जीएसटी लगा दिया। तो क्या सब जगह जीएसटी लगा दिया तो जनता जाएगी कहाँ? और 2014 से पहले सवाल विपक्ष इन चीजों पे बात होती थी, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता था। ठीक है, मयंक जी रखिए सवाल। एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ जी, मतलब जी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश का नाम ऊंचा कर दिया। भैया आप किसी दूसरी पार्टी के नेताओं को बाहर जाने ही नहीं देते हो।
अभी सिंगापुर से हमारे नेता के पास इन्विटेशन है, वो दिल्ली मॉडल को सिंगापुर लाकर प्रेजेंटेशन चाहते हैं, रेगुलर उनके यहाँ से इन्विटेशन आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को कहा है कि आप हमें परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो, बट वो देना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं अगर कैमरा में कहीं आए तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी आए, तो दिलाओ ना, आप दिला दो, अगर आपकी मोदी जी सुविधा है तो दिला दो। आप बनाओ, आप सभी गहलोत जी ने भी किया है, दुबई से किया इन्वेस्टर मीट किया है, हमारे कोरोना कौन मना करता है, दुबई में इन्वेस्टर मीट किया है, तो हमारे तो वहाँ बुलाने की बात कर रहे हो। सिंगापुर दिल्ली मॉडल को सिंगापुर बुलाना चाहते हैं। सवाल ये भी उठता है मयंक जी, सवाल ये भी उठता है जो विपक्ष ने आजकल नई स्कीम तैयार की है। मयंक जी सुन लीजिए, प्रियव्रत जी सुन लीजिए, मयंक जी सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी ने जो एक नई स्ट्रेटेजी शुरू की है, जिसके साथ साथ अन्य पार्टियां भी जा रही है, फ्री में बिजली देना, फ्री में पानी देना, फ्री के साथ जो स्कीम आगे चल रही है, इससे कहीं ना कहीं देश में केंद्र का ये कहना है कि पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है, वो कलेक्शन हमारे पास नहीं हो रहा है। बिल्कुल देंगे मैम, बिल्कुल देंगे, 100% देंगे, एक एक गरीब को देंगे। जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार होगी वहां गरीब जनता का ना तो बिजली का पैसा लगेगा, ना इलाज का पैसा लगेगा, ना शिक्षा का पैसा लगेगा। जो पैसा कर्जा करेंगे और देंगे। आपके पास सोर्सेज क्या है, लाओगे कहां से? बिना तथ्यों के जानकारी के आप मत बोलिए। आप जाइए दिल्ली की स्टडी कीजिए, CIA रिपोर्ट पढ़िए, तब आप इस सब बात को बोलिए। बिना जानकारी के ऐसे किसी के ऊपर बोलना गलत बात है। हम कर्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये पता है सारी दुनिया को। आप हिंदुस्तान को बेच रहे हो नहीं बेच रहे हो ये आपको भी पता है। एक चीज बता दीजिए जो अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 8 सालों में बेची हो, और एक चीज बता दीजिए जो मोदी जी ने नहीं खरीदी हो। सिर्फ बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं, और हम लोग बिना कुछ बेचे पूरे दिल्ली में और अब पंजाब में भी, आपको पता होगा जैसे ही सरकार बनी हमने 2 महीने के अंदर अंदर 300 यूनिट बिजली वहां भी फ्री कर दी। जिस दिन हमारी राजस्थान में सरकार होगी हम राजस्थान में भी फ्री करेंगे। ये आदमी को पुरुषार्थ से परिपूर्ण नहीं करना नहीं, चाहिए। अरे क्या पुरुषार्थ से परिपूर्ण यार? पुरुषार्थ चिंता करें, स्वाद में एक बात सुनिए, नहीं करना है, एक सेकंड को नहीं करना है। आप मेरे को बोलना देंगे, आप मुझे कंप्लीट करने देंगे। मयंक जी, ये फ्री का ही तो सिलसिला है, जो बीजेपी भी फ्री देते देते आज पूरे देश में कहीं ना कहीं जो डॉलर के मुकाबले पैसा कम हो रहा है, इसके लिए वो साफ तौर पर विपक्ष को जिम्मेदार मान रही है। ममता जी मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। ठीक है, करिए। लास्ट पूछता हूँ कि वोट देकर अगर किसी ने आपको मुखिया बनाया, अपने परिवार का मुखिया बनाया, स्टेट को हम आम आदमी पार्टी अपने परिवार की तरह चलाती है, तो आम आदमी पार्टी को पता है कि अगर आपको मुखिया की भूमिका दी गई है तो आपको पता है कि परिवार के किस सदस्य का आपको ज्यादा ध्यान रखना है, किसको किस समय किस चीज की ज्यादा जरूरत है। आप क्यों ये भ्रष्टाचार खत्म कीजिए ना, हिंदुस्तान से जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देश दुनिया में आपको फिर बता जिस दिन हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी ना, केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरे देश में फ्री होगा और कोई नहीं रोक सकता। आप ही रोक पाओगे। करके वो जीना चाहता है, कमाना जानता है, वो मेहनत करना जानता है। आपकी भीख नहीं चाहिए उसको चाहिए केवल साधन, रोजगार के साधन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो चीजें उसको चाहिए। ममता जी मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप उसको देर से दिखाना चाह रहा था। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए प्लीज। ये कौन है जानते हो सर? आप पहचानते हो कौन है? कौन है? नहीं इसको जानते हैं? ये मोदी जी है, ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने GST जब लेकर आए तो बड़े ढोल बजाए कि साहब हमने फ्री कर दिया है, अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, अब गरीब आदमी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और जैसे ही आपको मौका मिला कभी देश तो आपने बेच दिया, सामान तो कुछ बचा नहीं है, एयरपोर्ट सारे बेच दिए, आपको रेलवे स्टेशन। चलिए ठीक है, बढ़ती है GST की दरें, अपने आप में बहुत सारे सवाल है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय कम है, तीनों का बहुत धन्यवाद बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपने आप में बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि आज से जो नई GST की दरें वो लागू हो चुकी हैं। जो भी पैक्ड प्रोडक्ट है उस पर अब 5% GST लगेगी, अगर वो 25 किलो से कम का होगा। फिलहाल बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।